जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय श्रीनाथ गोपाल जी श्रीनाथ गोपाल जी श्रीनाथ गोपाल जी श्रीनाथ गोपाल जी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सब His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री निताय गौर हरि की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री गोपाल नाथ जी की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 20वां अध्याय श्लोक संख्या 9 श्रुत्वा पर्जन्य निनदं मंडुकाः ससृजुः गिरः तूष्णीं शयानाः प्राक् यद्वत् ब्राह्मणाः नियमा अत्यये
श्रुत्वा पर्जन्यनिनदम् मण्डूकः ससृजुः गिरः तूष्णीं शयानाः प्राग्यद्वत् ब्राह्मणा नेमात्यये श्रुत्वा पर्जन्यनिनदम् मण्डूकः ससृजुर्गिरः तूष्णीं शयानाः प्राग्यद्वत् ब्राह्मणा नेमात्यये श्रुत्वा पर्जन्यनिनदम् मण्डूकः ससृजुर्गिरः तूष्णीं शयानाः प्राग्यद्वत् ब्राह्मणा नेमात्यये शयानः प्राग्यद्वत् माता जी तूष्णीं शयानाः प्राग्यद्वत् ब्राह्मणा नेमात्यये पर्जन्यनिनदम् ससृजुर्गिरः तूष्णीं शयानाः प्राग्यद्वत् ब्राह्मणा नेमात्यये श्रुत्वा सुनकर पर्जन्य वर्षा के बादलों की निनदम प्रतिध्वनि मंडूकाः मेढकों ने ससृजुः निकाली गिरह अपनी ध्वनि तूष्णीम मौन भाव से शयानाः लेटे हुए प्राक पहले यद्वत जिस प्रकार ब्राह्मणाः ब्राह्मण छात्र नियम अत्यये प्रातःकालीन कृत्यों को समाप्त करके। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। वे मेंढक जो अभी तक मौन पड़े हुए थे, वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक टर्राने लगे। मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे हों। तात्पर्य।
श्रील प्रभुपाद ने इसकी टीका इस प्रकार की है। प्रथम वर्षा के बाद जब बादलों में गर्जना होती है तो सारे मेंढक टर्राने लगते हैं, मानो एकाएक विद्यार्थीगण अपना पाठ पढ़ने लगे हों। विद्यार्थी सामान्यतः प्रातःकाल जल्दी जग जाते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से नहीं उठते, अपितु जब मंदिर या सांस्कृतिक संस्थान में घंटी बजती है तभी उठते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु के आदेश से तुरंत उठ जाते हैं और प्रातःकालीन नित्य कर्म करने के बाद वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने बैठ जाते हैं। इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोता रहता है, किंतु किसी महान आचार्य के पुकारते ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने हेतु हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है। अनुवाद को दोहराइए। वे मेंढक जो अभी तक मौन पड़े हुए थे, वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक टर्राने लगे, मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे हों। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सबके बीच में अहमदाबाद में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आप सब भक्तों का उत्साह और आप सबकी श्रद्धा ये ब्रह्मांड भर में विख्यात है, प्रसिद्ध है। और यहाँ का वातावरण, यहाँ की सुंदर विग्रह, इनका भी अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। लगभग 8 या 10 महीनों के बाद यहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि श्रील शुकदेव गोस्वामी वृंदावन के वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 6 ऋतु होते हैं, कम से कम भारत में। तो ऐसे विश्व के अनेक प्रांत हैं जहाँ पर 2 ही ऋतु होते हैं या एक ही ऋतु ठंडी, परंतु भारत में 6 ऋतु होते हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। हेमंत अर्थात जाड़े का जो मौसम होता है उसका प्रारंभिक भाग, और शिशिर अर्थात जब ठंडी बढ़ जाती है तो उसे शिशिर कहते हैं। तो ये 6 ऋतु होते हैं। तो हर ऋतु में 2 मास, 2 महीने होते हैं। जैसे कि शरद ऋतु में आश्विन महीना और कार्तिक महीना, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में श्रावण और भाद्रपद, ये 2 महीने होते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ में वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है और उसके बाद फिर शुकदेव गोस्वामी शरद ऋतु का वर्णन करेंगे। अब ये जो वर्णन हो रहा है श्रीमद् भागवत में, और वो भी 10वें स्कंद में, और वो भी वृंदावन लीला के समय, तो ऐसे एक साधारण जो ऋतुएं हैं उनका क्यों वर्णन हो रहा है? इसके लिए हम ये याद रखना होगा कि वृंदावन अर्थात जो यहाँ धरातल पर प्रकट हुआ वृंदावन है, ये साधारण कोई भौतिक स्थान नहीं है। इसे भौम वृंदावन कहते हैं। भूमि पे प्रकट हुआ हो वृंदावन, और वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में है पर व्योम वृंदावन। पर अर्थात आध्यात्मिक, व्योम अर्थात आकाश। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दोनों वृंदावन में तनिक भी कोई अंतर नहीं है। भौम वृंदावन और पर व्योम वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें ऐसे लगता है जब हम वृंदावन जाते हैं कि अरे यहाँ तो इतनी भीड़ है, इतनी धूल है, इतना आवाज़ है, तो ये कैसे आध्यात्मिक जगत हो सकता है।
परंतु वृंदावन देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। हमें शास्त्र चक्षु से देखने का प्रयास करना चाहिए। तो वृंदावन में सभी कुछ दिव्य है, चाहे वहाँ के पेड़ हो, वहाँ के घास के तिनके हो, वहाँ का जल हो, वहाँ वहाँ की हवा हो, सब कुछ दिव्य है वृंदावन धाम में। तो उसी प्रकार से वहाँ के जो ऋतु हैं वो भी दिव्य हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि जब शुकदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या किसी अन्य ऋतु का भी वर्णन करते हैं तो ये भी दिव्य ही है, क्योंकि इनका संबंध वृंदावन धाम से है। ये कोई साधारण स्थान के ऋतुओं का वर्णन नहीं हो रहा है। यद्यपि श्री वृंदावन धाम दिव्य है, स्थान और काल से परे है, फिर भी यहाँ पे ऐसे देखा जाता है कि इन 6 ऋतुओं का प्रदर्शन है। तो ये 6 ऋतु है क्योंकि वृंदावन में है, ये भी दिव्य है। और वृंदावन धाम दिव्य होने के कारण, परम स्थान में स्थित होने के कारण सदैव अति रमणीय है, बहुत ही आकर्षक, और यहाँ पे पूर्ण दिव्य मधुरता का प्राकट्य पाया जाता है। और जितने भी ये मधुरता है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए ये जो ऋतु यहाँ पर हैं इनका भी एक ही काम है कि कैसे श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का जो आनंद है उनकी वृद्धि की जाए, बस यही एक उद्देश्य है। तो ये सारे ऋतुएं जो वृंदावन में हैं ये दिव्य हैं। कवि कर्णपुर अपने आनंद वृंदावन चंपू में बतलाते हैं कि वृंदावन में ये 6 ऋतुएं तो हैं ही, साथ साथ और 3 ऋतु हैं जो जोड़ी में पाए जाते हैं, जैसे कि शरद और हेमंत, शिशिर और वसंत, और ग्रीष्म और वर्षा। तो ये 3 जोड़े हो गए 2-2 के, तो कुल मिलाकर कितने हुए? 9 ऋतु हो गए। और एक ऋतु है जिसमें कि ये सारे 6 ऋतु एक साथ में उपस्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में वृंदावन में 10 ऋतुएं होती हैं, परंतु जितने भी ऋतु हैं भगवान की इच्छा के अनुसार ऋतु बदल भी सकते हैं, ऋतुओं के लक्षण भी बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा इन समस्त ऋतुओं का उद्देश्य एक ही है कि भगवान के दिव्य लीलाओं के आनंद की वृद्धि करना, बस। तो इसलिए यहाँ जब शुकदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु या शरद ऋतु का वर्णन करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे साधारण बातों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में क्यों पाया जाता है। श्रीमद् भागवतम में जितने भी विषय हैं ये सारे के सारे दिव्य हैं। यहाँ तक कि सृष्टि लीला भी दिव्य है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर अब शुकदेव गोस्वामी जब वर्षा ऋतु का वर्णन, यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जब वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं या शरद ऋतु का भी आगे चल के करेंगे तो बहुत ही रूपक भाषा में करेंगे। रूपक भाषा अर्थात जिसमें मेटाफोरिकल लैंग्वेज, अर्थात जिसमें उपमाएं हैं, दृष्टांत हैं।
ताकि वर्णन बहुत ही रसमय लगे, समझने के लिए आसान लगे और इसके द्वारा हम कई प्रकार के शिक्षण भी प्राप्त कर पाएँ। तो यहाँ इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो क्या होता है, बादलों की गर्जना होती है। बादलों की गर्जना सुनने पर जो मेंढक इसके पूर्व सोए हुए रहते हैं, शांत रहते हैं, वो जग जाते हैं और टर्राने लगते हैं। तो यहाँ पे बताया है मंडुकाह ससृज गिरह, ससृजु गिरह, गिरह मतलब आवाज, ससृजु अर्थात निकालते हैं। कौन निकालते हैं? मंडुकाह, जो मेंढक होते हैं, तुरंत वो आवाज वो टर्राने लगते हैं। परंतु तूष्णीम शयानाह प्राक यद्वत्, तो इसके पूर्व प्राग शयानाह, वो सब सोए हुए थे। तो कैसे थे? तूष्णीम, शांत थे। परंतु जैसे ही बादल की गर्जना प्रारंभ हो गई वैसे ही वो टर्राने लग गए। तो यहाँ पे उसी तरह से शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ब्राह्मणा नियम अत्यये, तो जो गुरुकुल में निवास करने वाले ब्राह्मण छात्र होते हैं वो भी उठ जाते हैं प्रातः काल में और फिर शांति से अपने प्रातः काल के कार्य करते हैं और फिर अपने वेदों के पठन में लग जाते हैं। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री गोपाल जी, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो यह अनुवाद में ऐसे बताया जा रहा है, मानो शांत भाव से प्रातः कालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे हों। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ में प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि गुरुकुल में या आश्रम में जब छात्र रात को सो जाते हैं तो प्रातः काल में उठने के लिए कोई घंटी बजाते हैं, तो घंटी से उठ जाते हैं। पहले ऐसे हुआ करता था आश्रमों में, कोई एक टेम्पल कमांडर जो आते थे सब जगह घंटी बजाते घूमते थे, सबको जगाते थे। आजकल तो सबके पास घड़ियां हैं, मोबाइल फ़ोन है, उससे उठ जाते हैं। परंतु यहाँ पर बताया जाता है तूष्णीम, तो जब उठ जाते हैं तो शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। कई बार आश्रमों में देखा जाता है, घरों में भी हो सकता है कि उठते ही सब हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। सारे भक्त लोग जोर जोर से बात करना शुरू करते हैं और कभी कभी कुछ जोर से बात करते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं। परंतु प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त के समय शांति का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। और उसके बाद फिर जब हम तैयार हो जाते हैं फिर हमारे मुख से केवल दिव्य ध्वनि निकलनी चाहिए। जैसे ये ब्राह्मण सब बैठ के अपने ये छात्र बैठ के अपने शास्त्रों का पठन करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे। अभी यहाँ पर अंत में श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं, इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोता रहता है, किंतु किसी महान आचार्य के पुकारते ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने हेतु हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जब साधन भक्ति के 64 अंगों का विवरण करते हैं तो उस समय श्रवण की चर्चा करते हैं और गरुड़ पुराण से वो प्रमाण देख के कहते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिसको सांप ने डस लिया है वो मंत्रों के उच्चारण के द्वारा जाग सकता है, वैसे ही माया रूपी सांप से डस लिया हुआ जो व्यक्ति है
वो भी अपने माया के अंधकार से तब जागृत हो सकता है जब दिव्य मंत्रों का उच्चारण होता है। अब ये मैंने कई बार पढ़ लिया था, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति को सांप ने डस लिया है वो मंत्रों के द्वारा कैसे जाग सकता है। तो प्रत्यक्ष मैंने एक बार अनुभव किया। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में प्रचार के लिए गया था, एक भक्त के निवेदन पर वहां गया था, और गांव में एक हनुमान मंदिर था। तो उस मंदिर में एक कमरा था, तो उसमें मैं रुका हुआ था। तो बीच रात में अचानक कोलाहल मच गया, वहाँ पे बहुत शोर मच गया। तो मैं घबरा के क्या हो गया, बीच रात में आया, जंगल में हनुमान मंदिर में बैठे हैं, क्या हो गया। तो बाहर जाके देखा कि बहुत सारे गांव के लोग आ रहे हैं और एक महिला वहाँ पर आ रही है, वो चीख रही है, बहुत चीख रही है। तो बाहर जाके मैंने गांव वालों से पूछा क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। तो उन्होंने बताया ये जो महिला है ये खेत में से जा रही थी, एक सांप ने उसको डस लिया, इसलिए वो बहुत दर्द में है। तो बीच रात में कहाँ बाहर गई, हो सकता है शौच आदि के लिए गई होगी, पता नहीं। तो एक व्यक्ति वहाँ आया, उसको बुलाया गया, वो आया, वो जोर जोर से उनके मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। तो मैंने सुना था ये कि ऐसे गरुड़ पुराण में बताया गया, तो मैंने सोचा कौन से मंत्र हैं जो सुन तो लेते हैं। तो मैं वहाँ गया, पास में बैठ के सुनने का प्रयास किया। तो ये कोई देवी के मंत्र थे, देवी की उपासना कर रहा था वो व्यक्ति। और मेरे आंखों के सामने वास्तव में मैंने देखा कि ये महिला जो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, वो थोड़े समय बाद ही शांत होकर उठ के चल के चली गई वहाँ से। तो फिर मैंने देखा हाँ, शास्त्रों में जो बताया जाता है ना वो सही है, ऐसे भी होता है। तो खैर ठीक उसी प्रकार से ये तुलना की गई है बद्ध जीव की, जो माया के प्रभाव में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। तो जब दिव्य मंत्रों का उच्चारण होता है, विशेष करके भगवान के नाम का मंत्र, तो अपने अज्ञान की अवस्था से वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए ये जो मंत्र हैं ये साधारण नहीं है। वेदों के जो वाक्य हैं ये साधारण नहीं है। यद्यपि एक अज्ञानी व्यक्ति को ऐसे प्रतीत हो कि ये भी कुछ शब्द है, ध्वनि है, और साधारण जीवन में भी हम कोई शब्द सुनते हैं, तो कृपया अपने मोबाइल फोन बंद कीजिए, ये ध्वनि अभी नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये एक अपराध होता है भागवतम के प्रति, जब कथा के बीच में मोबाइल फोन बजने लगता है ना, ये एक आधुनिक काल का उपद्रव है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो वृंदावन में जब भागवतम पाठ कर रहा था एक बार, तो गौशाला में हमने सुना था कि कुछ दान की आवश्यकता है, पैसे कम हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ उपाय ढूंढ लें। तो मैंने घोषणा की, देखिए जिसका मोबाइल फ़ोन बजेगा उनको गौशाला के लिए 500 रुपये दान देना पड़ेगा। और गौशाला के भक्त को मैंने बिठाया कि आके बैठो, रसीद बुक लेके बैठो। और घोषणा के बाद भी अच्छी खासी धनराशि जान रही। तो इसके बाद जिसका भी फ़ोन बजेगा तो आपको यहाँ दान देना है। हमारे कलानाथ चैतन्य प्रभु बैठे हैं क्या कहीं? हाँ, तो रिसीट बुक लेके बैठ जाइए थोड़ा, अभी जिनका फ़ोन बजेगा वो अभी उनको दान देना चाहिए। हाँ, तो खैर ध्वनि की बात कर रहे थे। तो शब्द, इसका बहुत बड़ा महत्व है वैदिक शास्त्रों में, क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति वास्तव में शब्द से ही होती है। ब्रह्मा जी की दीक्षा भी शब्द द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी वदन से ब्रह्मा के कान में जब ये वाणी प्रवेश करती है तब ब्रह्मा जी दीक्षित हो जाते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये दिव्य ध्वनि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शब्द ये आकाश का सूक्ष्म रूप है, तो शब्द ये तन्मात्रा है, और आकाश ये एक महाभूत है।
तो तन्मात्रा सूक्ष्म है, तो शब्द से आकाश, फिर आकाश से स्पर्श इत्यादि, फिर जितने भी तन्मात्राएं हैं, महाभूत हैं, वो सब उत्पन्न होते हैं, परंतु मूल है शब्द। तो ये है ध्वनि। तो जब ये दिव्य है, वास्तव में शब्द भी ये दिव्य ही है, इसलिए हम अक्षर शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्षर, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, जो शाश्वत जो रहता है वो अक्षर है। ये अ, आ, ई, ये कोई साधारण ध्वनियाँ नहीं है, ये अक्षर है। और विशेष करके दिव्य किसी संदेश का संचारण करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो जब कोई दिव्य संदेश ऐसे अक्षरों के माध्यम से संचारित होता है तो वो मंत्र कहलाते हैं, और इनकी दिव्य शक्ति होती है, और व्यक्ति के भीतर एक मंथन करने की क्षमता होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति की दिव्य चेतना जागृत होती है और अज्ञान का अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसी श्लोक में कहा गया है, श्रुत्वा पर्जन्य निनदम। तो जैसे ही ये आवाज सुनाई पड़ती है, श्रुत्वा सुनने पर, पर्जन्य, पर्जन्य अर्थात बादल, अन्नाद भवन्ति पर्जन्य, पर्जन्यागन्य संभव। तो ये भगवत गीता में भी शब्द हम सुनते हैं, पर्जन्य बादल। और निनदम, निनदम अर्थात ध्वनि, शब्द या उसका गूंजना। तो निनद या निनाद या नाद, इनका अर्थ एक ही है, शब्द की ध्वनि या गूंजना। जैसे शंखनाद या वेणुनाद या मेघनाद। रावण के पुत्र का नाम था मेघनाद, मेघों का नाद, बादलों का गरजना। तो ये पर्जन्य निनदम का अर्थ वही है, मेघनाद। तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ये मेघनाद जब होता है तो फिर ये मेंढक जो हैं ये टर्राने लगते हैं। तो ऐसे ये ध्वनि या शब्द ये दिव्य होने के कारण इनका असर हमारे हृदय में पड़ता है। तो प्राचीन काल में पुस्तक नहीं हुआ करते थे, किताबें नहीं होती थी, लिखना पढ़ना, लिपि की आवश्यकता भी नहीं होती थी, स्क्रिप्ट, क्योंकि ध्वनि शब्द ही पर्याप्त था। तो बच्चे या शिष्य सुनते थे, गुरु कहते थे, उच्चारण करते थे, शिष्य सुनते थे और उच्चारण पुनः करते थे, दोहराते थे। तो इसलिए ये एक उक्ति परंपरा है। उक्ति परंपरा अर्थात क्या कहते हैं अंग्रेजी, ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन अर्थात कर्ण परंपरा, जो परंपरा, ज्ञान की परंपरा जो कानों पर आधारित है। तो हम श्रवण करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, उसके बाद स्मरण होता है। इसलिए देखिए, जब प्रहलाद भक्ति की परिभाषा अंगों की का वर्णन करते हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो सर्वप्रथम श्रवण होता है, श्रवण करके जब हम कीर्तन करते हैं तो फिर स्मरण होता है। तो अक्सर भक्त ये कहते हैं कि हम जो सुनते हैं वो याद नहीं रहता, जो पढ़ते हैं याद नहीं रहता। वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम कलयुग में हैं जहाँ हमारी स्मृति शक्ति बहुत कमज़ोर है। परंतु बार बार यदि हम श्रवण करके कीर्तन करेंगे, जो हम सुनते हैं उसे हम दोहराएंगे, तो फिर आसानी से चीज़ें याद रह जाती हैं। परंतु इन्हें बार बार करना है, अन्यथा याद नहीं रहती हैं। तो इसी प्रकार से वैदिक शिक्षा प्रणाली होती थी। तो बार बार सुनकर उच्चारण करने से फिर ये सारे छात्र पूरी तरह से कंठस्थ कर पाते थे। केवल 2, 5, 10 श्लोकों को नहीं, हजारों हजारों श्लोकों को। और इस प्रकार से फिर दोहरा सकते थे बिना कोई गलती के। ये वेद मंत्रों के या कर्ण परंपरा या उक्ति परंपरा
की विशेषताएं हैं। जो एक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है यूनेस्को, उन्होंने थोड़े वर्ष पूर्व, ऐसे मैंने पढ़ा कहीं, कि उन्होंने मान्यता दी है कि सामवेद इत्यादि इन मंत्रों के उच्चारण की पद्धति को, उनका कहना है कि ये 1000 वर्ष तक बिना कोई यंत्र के, बिना कोई कागज आदि के, इन्होंने मंत्रों को वैसे के वैसे रखा है। वैसे वो कहते हैं 1000 वर्ष, परंतु हम जानते हैं कि और भी बहुत प्राचीन है, परंतु ये सनातन काल से चल रहा है। तो खैर उन्होंने भी इस बात को मान्यता दी है कि ये बहुत ही अद्भुत एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, एक पद्धति है, जिसके द्वारा इतने हजार वर्षों से भी मंत्र बदलते नहीं है, कोई भूल चूक नहीं है होती है इसमें। हम लोग जब छोटे बच्चे थे, हम एक खेल खेलते थे, सब एक गोलाकार में बैठे थे, एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में कुछ कहता था, दूसरा तीसरे के कान में, तीसरा चौथे के कान में, जब अपने कान में वापस आ जाता है तो कुछ और ही होता है। आजकल समाज में भी ऐसे देखते हैं, प्रचलित तो ऐसे ही होता है, क्या तुमने सुना है वहाँ क्या हुआ, ऐसे कहते कहते उसका कुछ और ही हो जाता है। तो यहाँ सब कुछ बदल जाता है, परंतु ऐसे कैसे ही चमत्कार कैसे हुआ कि हर एक मंत्र के हर एक अक्षर में, न केवल अक्षर में, हर एक मात्रा में, स्वर में वैसे के वैसे सब कुछ रहता है। तो ये है कर्ण परंपरा या उक्ति परंपरा की खूबी, इसकी विशेषता। इसीलिए तो ये ज्ञान जो है ये टिका हुआ है, अनादि काल से चल रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि कागज का प्रयोग इन्होंने नहीं इसलिए किया क्योंकि इनके पास ये ज्ञान नहीं था, कागज नहीं था, अन्यथा ये कागज के ऊपर लिख के ये करते, ये लिपि वगैरह की आवश्यकता भी नहीं थी। परंतु ये बात ठीक नहीं है। देखिए, जो बड़े बड़े साधु थे, ऋषि मुनि थे, प्रगाढ़ ज्ञानी थे, इतना ज्ञान जब हम पुराण उपनिषद आदि पढ़ते हैं तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इनके पास इतना ज्ञान है, कैसे इनको ये सब पता चला। तो इतने ज्ञानी ऋषि मुनि, क्या उनके पास इतनी योग्यता नहीं है कि कोई कागज का आविष्कार कर सके? तो यदि उन्होंने कागज का आविष्कार नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो इसके पीछे कारण ये नहीं है कि उनकी वो योग्यता नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था। इसके पीछे कारण ये है कि वो लोग ऐसे ज्ञान के लिखित संचार को निकृष्ट मानते थे, निम्न श्रेणी का मानते थे। आजकल हम इस पे इतने निर्भर हो चुके हैं कि अभी हम लोग हमारे उपकरणों के ऊपर भी इतने निर्भर हो चुके हैं कि हमारी स्मृति शक्ति नष्ट होती जा रही है। जैसे पहले हम लोग टेलीफोन नंबर भी याद रखा करते थे, कभी कभी खास लोगों के तो कम से कम याद रखा करते थे, परंतु आजकल सब कुछ मोबाइल फ़ोन के ऊपर उपलब्ध है, तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम याद करने का कोई प्रयास भी नहीं करते हैं, इसलिए स्मृति शक्ति भी और दुर्बल हो जाती है। जैसे हम शरीर को कसरत नहीं करेंगे तो शरीर दुर्बल हो जाता है, तो उसी प्रकार से स्मृति शक्ति का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे तो स्मृति शक्ति दुर्बल होती जाएगी। इसलिए बार बार ये श्रवण कीर्तन स्मरण का अभ्यास करना, ये क्या है? यही पुरानी प्राचीन वैदिक पद्धति है। इसके द्वारा न केवल व्यक्ति चीजों को याद रख पाता था, परंतु छोटी भी कहीं भूल चूक नहीं होती थी। और ये मंत्र उच्चारण में इतनी विशेषता थी, कोई भी अशुद्धि नहीं आती थी उसमें। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गलती कर भी जाता था, शीघ्र ही पकड़ा जाता था, वो रुक जाता, अरे मैंने गलती कर ली, अपने आप ही कुछ गलती हो जाती और वो समझ जाता कि उच्चारण इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। वैसे श्रुति शास्त्रों में
विचार कई हैं। जैसे अक्षर की शुद्धि होनी चाहिए। जैसे हम किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं तो गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषा बोलने के आदी हैं ना, तो हम कहते हैं फल, हम फल खा रहे हैं। ये फल नहीं है, ये फल है, फ है ना, फ न होकर फ है। फ नाम की चीज नहीं है संस्कृत में, तो फल। तो ये अक्षर अशुद्धि हो गई। परंतु मंत्रों के उच्चारण के समय अक्षर शुद्धि होनी चाहिए, साथ साथ मात्रा की शुद्धि भी होनी चाहिए। जितने समय तक हम किसी आ, आ, स्वर को हम पकड़ के रखें, उसे धारण, तो वो अक्षर छोटा हो, ह्रस्व, दीर्घ आदि, तो ऐसे बहुत विचार होते हैं। तो अक्सर हमारे भक्त भी मात्रा का ख्याल नहीं रखते हैं, उच्चारण करते समय नारायण कहते हैं, परंतु ये नारायण है ना। या भक्ति चुरु स्वामी, भक्ति चारु स्वामी। तो मात्रा सही जगह होनी चाहिए, सही उच्चारण होना चाहिए। साथ साथ में स्वर शुद्धि, स्वर भी सही होना चाहिए। ऊपर नीचे हो जाए उसका अर्थ बदल सकता है। श्रीमद् भागवत में जो त्वष्टा और इंद्र की कथा है हम सब जानते हैं। उन्होंने स्वर शुद्धि में गलती कर दी, स्वर अशुद्ध हो गया उनका, और इसके कारण अर्थ विपरीत हो गया, परिणाम भी विपरीत हो गया, और उनके जो शत्रु थे इंद्र, वो बलवान हो गए। तो इस प्रकार से ये मंत्र उच्चारण और उक्ति परंपरा इतनी आगे बढ़ी हुई थी, इतनी विकसित थी, इतनी सूक्ष्म थी कि कागज आदि, ये रिकॉर्डिंग, ये उपकरण हैं, इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बल्कि आजकल हमारे जो किताबें होती हैं, किताबें फट सकती हैं, कागज़ के बने हुए हैं, और हमारा कंप्यूटर है वो हार्ड डिस्क क्रैश हो सकता है, कोई और तकनीकी समस्या हो सकती है ना। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम यहाँ पे रखने का प्रयास करें, यद्यपि कलयुग में संभव नहीं है। मुझे याद है अनेक वर्ष पूर्व मैं किसी स्थान में गया था कुछ आयुर्वेदिक उपचार के लिए। तो मेरे पहचान के जो व्यक्ति थे वो आए कमरे में, मेरा सामान खोल रहा था, तो कई किताबें थी मेरे साथ में। उनके साथ में कोई पंडित आया, तो वो पहचान करार के देना चाहते थे। तो वो पंडित ने देखा कि मेरे पास इतने किताबें हैं, तो उन्होंने पूछा इतने सारे किताब क्यों लाए आप? तो मैंने कहा भी 1 महीने के लिए रहने वाला हूँ ना, तो मेरे पास समय है तो पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा अरे ये सब यहाँ होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान यहाँ होना चाहिए। तो हम भी इस बात में बहुत कम पड़ जाते हैं। अब कलयुग की बुद्धि है, हमारी भी स्मृति शक्ति है नहीं ऐसे कि हम सारी चीज़ें याद रख सकें, परंतु कम से कम हम ये जो प्रणाली है, प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली जो गुरुकुलों में हुआ करती थी, उसको कम से कम हम समझ तो सकते हैं। और आजकल की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें कंठस्थीकरण के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि वो ऐसे सोचते हैं कि बच्चों को केवल विश्लेषण करने की हम क्षमता प्रदान कर दें, एनालिटिकल स्किल्स, या ऐसे कोई चीज़ें हम उनको सिखाएं। ठीक है, विश्लेषण करने की जो योग्यता है वो भी बच्चों में होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि प्राचीन हमारे गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में ऐसे नहीं होता था। परंतु प्रधानता कंठस्थीकरण के ऊपर दिया जाता है। वेदों के मंत्रों का उच्चारण एक के बाद एक करते रहना। उससे क्या होता था, भले उनको इन मंत्रों का अर्थ न भी पता हो, परंतु उनके हृदय में ये बात बैठ जाती थी, हृदय का शुद्धिकरण होता था। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जब बादल गरजते हैं, बादलों की गर्जना की ध्वनि सुनकर दुनिया के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसे संदेश मिल जाता है और उसके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है।
चाहे कोई चीन में हो, कोई अमेरिका में हो, भारत में हो, सभी लोग बादलों के गर्जना सुनकर भयभीत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वैदिक मंत्रों को सुनकर भले हम उनके अर्थ न भी जाने, तो हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा, शनै शनै क्रमशः हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी जब ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनका अर्थ पता नहीं होता है उनको, परंतु वो कंठस्थ करते हैं इन मंत्रों को, इन श्लोकों को। और आगे चल के जब आयु बढ़ती है, बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है, तब उन अर्थों को वो समझने लगते हैं और साथ साथ उनका एक साक्षात्कार भी होने लगता है, क्योंकि पहले से ये मंत्र, ये श्लोक हृदय में निवास कर रहे हैं, इनकी जड़ें हो गई है हृदय में। तो बाद में जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो समझने लगता है, तो ज्ञान और विज्ञान दोनों ही एक साथ उभर आते हैं उसके हृदय में। इसलिए लोगों की बुद्धि इतनी तीव्र हुआ करती थी पहले। और श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है कि स्मृति शक्ति ये भी बुद्धि का एक अंग है। बुद्धि अर्थात और बहुत कुछ है, परंतु स्मृति शक्ति भी बुद्धि का अंग है, एक अंग है। इसलिए ये जो प्राचीन पद्धति है, इसको नकारना नहीं चाहिए हमें। आजकल अंग्रेजी में इसे रोट लर्निंग कहते हैं। अरे ये कंठस्थीकरण की क्रिया है, नहीं नहीं, हम इनको ये नहीं देते, हम केवल उनको जो विश्लेषण की जो क्षमता है वो दिलाएंगे। परंतु जो बच्चे थे पहले गुरुकुल की शिक्षा जब प्राप्त करते थे, कंठस्थीकरण तो अवश्य करते थे, साथ साथ ये करते करते उस तरह का शुद्ध सात्विक जीवन जीते जीते ये सारे विश्लेषण करने की क्षमता, ये सब अपने आप आ जाती थी। इसलिए बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रणाली है ये, हम ये खो चुके हैं और उसे पुनः जीवित और जागृत करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी। एक सुभाषित मैंने पढ़ा और आपको सुनाना चाहूँगा। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते च यद्धनम समय तो परिप्राप्ते न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकेषु च या विद्या, यदि कोई विद्या है वो केवल पुस्तक में ही रह गई, अर्थात यहाँ नहीं आई, उस विद्या का स्थानांतरण पुस्तक से यहाँ दिमाग में नहीं आया। परहस्ते च यद्धनम, और हमारा धन किसी दूसरे व्यक्ति को हमने दे दिया है रखने के लिए। समय तो परिप्राप्ते न सा विद्या न तद्धनम, सही समय पर जब हमें उस विद्या की आवश्यकता होती है या उस धन की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे कोई छात्र है, उसने अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई की है, परंतु अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की है, तो ज्ञान पुस्तक में ही रह जाता है, यहाँ नहीं आया। तो सही समय पर जब परीक्षा में बैठ रहा है, उत्तर दे रहा है, उसे भूल जाता है, उसे याद नहीं आता, तो वो पुस्तक का ज्ञान पुस्तक में ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ स्थानांतरण नहीं हुआ उसका। ठीक उसी प्रकार से हमने किसी पैसे हमारे किसी दूसरे व्यक्ति को दे के रखे हैं, तो जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो पैसों का लाभ उठा नहीं पाते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमें प्रयास तो करना चाहिए कि हम कंठस्थीकरण करें। देखिए, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। भगवान की कृपा से किसी की बुद्धि अधिक होती है, कोई अधिक याद रख सकता है, कोई नहीं रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी का शरीर बलवान होता है, किसी का दुर्बल होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसका शरीर दुर्बल है वो अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेगा, या वो कसरत नहीं करेगा, कोई योगासन नहीं करेगा शरीर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हमारी स्मृति शक्ति जितनी भी क्यों ना हो, भगवान ने कम दी हो या अधिक दी हो, हमें अभ्यास करना चाहिए। हम श्रीमद् भागवतम हो, भगवद गीता हो,
ऐसे ग्रंथों का नित्य रूप से हम पठन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये जो एक प्रणाली है हमारे मंदिरों में भी स्थापित की। इसलिए श्रीमद् भागवत और भगवत गीता कक्षा में हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं, पठन करते हैं। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी टोक्यो में श्रीमद् भागवतम प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने प्रवचन ही नहीं दिया। जितने भी भक्त वहां बैठे थे मंदिर में उन सब से एक के बाद एक श्लोक का उच्चारण करवाया, श्लोकों का पठन उन्होंने करवाया। तो श्रील प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि हमारे संस्था में हम ये पठन मंत्रों के उच्चारण की जो प्रक्रिया है इसका भी पालन हम करें, हम अभ्यास करें। तो इसी का वर्णन यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बादलों के गर्जना सुनने पर मेंढक जो है वो टर्राना शुरू कर देते हैं, वो ऐसे है जैसे कि जो गुरुकुल में छात्र हैं वो प्रातः काल में नींद से जग जाते हैं, शांति से अपनी क्रियाएं कर देते हैं, कर बैठते हैं और फिर अपने मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। तो आपकी कोई टीका टिप्पणी प्रश्न हो तो आप अवश्य बोल सकते हैं। माइक है या कैसे? माइक नहीं, ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दशम स्कंद के 13वें अध्याय तक किया था। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अनुवाद किया और शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने दिया। और यहाँ पे इस तात्पर्य में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, कृष्ण बुक, उसमें से जो प्रभुपाद जी ने कहा है उसी को उन्होंने जैसे है वैसे बिठाया। कहाँ से? अच्छा, आकाशवाणी कहाँ से आ रही है? धन्यवाद महाराज जी, आपने स्वर और मात्रा के बारे में बताया। स्वर और मात्रा, हाँ। उच्चारण करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करते हैं तो उसमें भी कई बार हम कीर्तन करते हुए स्वर मात्रा का त्रुटि हो सकता है, और जब जप करते हैं उस टाइम पे भी, तो उसके बारे में महाराज जप के बारे में। वो आपको याद है ना, प्रसिद्ध एक बार प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि भक्त लोग हरे रामो बोल रहे थे, ये रामो कौन है प्रभुपाद जी? याद है ना? तो ये रामो रामो अर्थात तरह से हम उच्चारण करते हैं। जो सही उच्चारण है वैसे करने का प्रयास करना चाहिए। अंततः परंतु ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भावग्राही जनार्दन है। यदि किसी सांस्कृतिक कारण से किसी का जन्म एक ऐसे स्थान में हुआ जहाँ कई अक्षरों का उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो भी गई तो कोई बात नहीं, परंतु प्रयत्न तो करना चाहिए कि हम सही उच्चारण करें। प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो हाँ, भावग्राही जनार्दन। तो यहाँ तो सब भारत में जन्म लिए हुए हैं, यहाँ तो हमें कोई बहाना नहीं है, हमें तो सही उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कोई? हाँ जी, अंतिम प्रश्न। थोड़ा आपको जोर से बोलना होगा।
हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि भागवतम और गीता ऐसे पढ़ते हैं, तो जैसे पढ़ते हैं भागवतम और गीता, लेकिन आगे का पढ़ते हैं और पीछे का भूल जाते हैं, तो याद नहीं रहता है पीछे का, तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती, और विशेष करके जब वो हृदय पूर्वक सेवा की जाती है तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। फिर भी लाभ को और बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने प्रवचन के समय कहा कि ये अध्ययन है, ये भी एक प्रकार का श्रवण है। तो जब हम श्रवण करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो जो हमने पढ़ा है या सुना है उसको यदि हम दोहराएं, किसी के साथ बैठ के चर्चा करें, तो इससे लाभ बढ़ जाएगा, साथ साथ फिर याद भी रह जाएगा। पहले ऐसे किया करते थे, अब भागवत प्रवचन के बाद बैठ के भक्त लोग कि क्या आज के प्रवचन में हमने सुना, हर एक भक्त एक एक बात कोई बताते थे। परंतु जब भक्तों की संख्या फिर बढ़ गई, उसके बाद ये संभव नहीं हुआ। परंतु आप अपने अपने स्थानों में ऐसे कर सकते हैं। सुबह के भागवत कक्षा के बाद अपने छोटे से एक 4, 5, 6 भक्त, 10 भक्त बैठ जाइए कि आज की कथा में हमने क्या सुना, या आज हमने भागवतम में क्या पढ़ा। एक एक करके एक एक बिंदु सारे भक्त बताते जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।